Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Anwar Hassan and I welcome you all on my YouTube channel. पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था, उसकी निशानी के बारे में पढ़ा था और उसको बनाने का तरीका देखा था। एक बार हम उसको जल्दी रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मौजूदा ज़माने में काम के जारी रहने के बारे में बताया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक तो काम के जारी रहने के बारे में बताया जाता है और उसके साथ साथ वक्त भी बताया जाता है कि काम कब से जारी है या काम कब शुरू हुआ था। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी है, नसीमा 2 घंटे से कपड़े धो रही है। तो इस फिक्रे में काम के जारी रहने के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि काम को करते हुए कितना वक्त हो चुका है, 2 घंटे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वक्त के साथ काम के जारी रहने के बारे में बताया जाता है। फिर उसको बनाने का तरीका हमने देखा था कि अगर हमें मुस्बत फिक्रा दिया जाएगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हैज़ हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर बीइंग, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम सिंस या फॉर में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम टाइम की ट्रांसलेशन करेंगे। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस जब अगर हमें मनफी फिक्रा ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा तो बाकी सारा तरीका वही है, सिर्फ हैज़ और हैव के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा यानी कि सवालिया फिक्रा दिया जाएगा ट्रांसलेट करने के लिए, तो फिक्रा जो है वो हम हैज़ या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम सिंस या फॉर में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम टाइम यानी कि वक्त की ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कब करना है। अगर फिक्रे में काम के शुरू होने का बताया जाए कि काम शुरू कब हुआ था तब हम सिंस लगाएंगे। अगर फिक्रे में सिर्फ इतना बता दिया जाए कि काम को करते हुए इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन ये ना बताया जाए कि काम कब शुरू हुआ था तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर नसीमा 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो इस फिक्रे में ये तो बताया कि काम करते हुए कितना वक्त गुजर चुका है लेकिन ये नहीं बताया कि काम शुरू कब हुआ था, तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। अरसलान सुबह से सबक याद कर रहा है, इस फिक्रे में बताया गया है कि काम शुरू कब हुआ था, सुबह से। सुबह को काम शुरू हुआ था, काम के शुरू होने के बारे में बताया गया है, इसलिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अब चंद एक एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। पहला फिक्रा है नसीमा 2 घंटे से कपड़े धो रही है। तो ये सिंपल फिक्रा है, मुस्बत फिक्रा है, तो इसकी ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है नसीमा। उसके बाद हम हैज़ या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि ही, शी, इट और वाहद या सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। तो नसीमा चूंकि वाहद है तो उसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे यानी कि काम की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम है धोना, धोने की इंग्लिश होती है वॉश। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, तो वॉशिंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, ऑब्जेक्ट होता है मफूल जिस पर काम किया जाए। इस फिक्रे में काम है धोना। अब किस चीज को धोया जा रहा है, कपड़े, तो कपड़ों की ट्रांसलेशन होगी क्लॉथ्स। उसके बाद हमने सिंस या फॉर में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। तो इस फिक्रे में काम के शुरू होने का नहीं बताया गया, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम वक्त की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम कब से जारी है, 2 घंटे से 2 आवर्स। अगला फिक्रा है अरसलान सुबह से सबक याद कर रहा है। तो ये भी मुस्बत फिक्रा है, सिंपल फिक्रा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। काम करने वाला है अरसलान। अब अरसलान भी वाहद है तो वाहद के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, अरसलान हैज़। उसके बाद हम बीन की ट्रांसलेशन करेंगे, बीन लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वर्ब है काम। काम क्या है, याद करना। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करना है, तो उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। अरसलान हैज़ बीन लर्निंग।
उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया जाए। उस फिक्रे में काम करना है याद करना। अब किस चीज़ को याद किया जा रहा है? सबक को। उसकी इंग्लिश होगी द लेसन। इसके बाद हम सिंस या फार में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि इस फिक्रे में काम के शुरू होने का बताया गया है तो इसलिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम टाइम की ट्रांसलेशन करेंगे, वक्त की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम कब शुरू हुआ था? सुबह से। सुबह की इंग्लिश होगी मॉर्निंग। अरसलान हैज बीन लर्निंग द लेसन सिंस मॉर्निंग। उसके बाद अगला फिक्रा है तुम दोपहर से खाना नहीं पका रहे हो। तो ये नेगेटिव फिक्रा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। काम करने वाला है यू के साथ हमने पढ़ा था कि हैव का इस्तेमाल करते हैं, यू हैव। अब चूंकि ये मनफी फिक्रा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बीन लगाएंगे, यू हैव नॉट बीन। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इस फिक्रे में वर्ब है पकाना, पकाने की इंग्लिश होती है कुक। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी इस्तेमाल करना है, उसके साथ आईएनजी लगेगा। यू हैव नॉट बीन कुकिंग, तुम पका नहीं रहे हो। कौन सी चीज नहीं पकाई जा रही? ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। यू हैव नॉट बीन कुकिंग द फूड। उसके बाद हम सिंस या फार में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फिक्रे में काम के शुरू होने का बताया गया है कि काम शुरू कब हुआ था? दोपहर के टाइम पे। तो काम के शुरू होने का बताया जाए तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम टाइम के ट्रांसलेशन करेंगे। काम कब शुरू हुआ था? दोपहर से। तो दोपहर की इंग्लिश होगी नून। लास्ट फिक्रा है क्या लड़कियां 15 मिनट से गाना गा रही हैं। तो ये सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हम हैज या हैव से स्टार्ट करते हैं। अब हैज आएगा या हैव आएगा वो हमें सब्जेक्ट से पता चलता है, काम करने वाले से पता चलता है। इस फिक्रे में काम करने वाली हैं लड़कियां। तो लड़कियां ज्यादा है, जमा है, तो जमा के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो फिक्रा स्टार्ट होगा हैव से। उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करते हैं। तो काम करने वाला है लड़कियां, हैव द गर्ल्स। उसके बाद हमने बीन लगाना है। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इस फिक्रे में काम क्या है? वर्ब क्या है? गाना। तो गाने की इंग्लिश होती है सिंग। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं तो सिंगिंग आ जाएगा। अब क्या चीज गा रही है? गाना। तो उसकी इंग्लिश होगी सॉन्ग। has been singing, have the girls been singing a song। उसके बाद हम सिंस या फार में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। इस फिक्रे में काम के शुरू होने का नहीं बताया गया तो हम फार का इस्तेमाल करेंगे। और एंड पर हम वक्त की ट्रांसलेशन करेंगे। काम कब से जारी है? 15 मिनट से 15 मिनट्स। और ये चूंकि सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इन पर हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।